औरत के कुछ-कुछ दाँत टूटे हुए थे और उन्हीं टूटे हुए दाँत के साथ ऐसा करियो रे भाई। नमस्कार दोस्तों। परिधि और नंदिनी नाम की दो पक्की सहेलियां थी। ये दोनों ने बेंगलुरु के एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इनको एक बढ़िया सी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब मिल गई। इसी जॉब के दौरान इनकी मुलाकात होती है दो लड़कों से। एक का नाम था सक्षम और एक का नाम था हर्ष। कुछ ही समय में इन चारों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि ये चारों एक दूसरे के बिना एक घंटे भी नहीं बिता पाते थे। धीरे धीरे करके इतना क्लोजनेस बढ़ गया कि ऐसा लगा कि नहीं यार, हम चारों तो एक तरीके से सोलमेट्स हैं। तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि हम लोग इतने घंटे तक तो ऑफिस में एक साथ रहते हैं, कुछ घंटे जो बचते कुचते हैं रात के जब हम सोने के लिए जाते हैं तो अलग अलग क्यों हैं। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं और चारों वहीं पर रहेंगे। 3 BH के टाइप्स, सबका अलग अलग कमरा हो जाएगा। तो ठीक है, इन लोगों ने घर की ढूंढाई शुरू की है और एक बढ़िया से इलाके में, जहां से इनका ऑफिस ज्यादा दूर भी नहीं था, मस्त से बजट में इनको एक शानदार फ्लैट मिल गया। 3 BH के ही, जो सोचे हुए थे एग्जैक्टली वही फ्लैट। यहाँ पर ये लोग मस्त रहना शुरू कर दिया अपना। अब रहते रहते इतनी ज्यादा क्लोजनेस हो गई कि अब ये कपल बनने के लिए तैयार थे। मतलब नंदनी और हर्ष एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे और परिधि और सक्षम एक दूसरे के प्यार में पागल से हो गए। अब बिल्कुल लव बर्ड्स जैसे ये लोग रहते थे। एक दिन इन लोगों का ऐसा छुट्टी वाला टाइम आया, तो डिसाइड किए कि भाई आने वाले 2-3 दिनों तक हमारी छुट्टी है ऑफिस में, तो क्यों ना कहीं हम लॉन्ग ड्राइव वगैरह पर चले। जो सक्षम था ना, उसके पास खुद की एक बढ़िया वाली कार थी और सक्षम को ड्राइव करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो डिसाइड हुआ कि सक्षम गाड़ी चलाएगा और जितनी दूर हम जा सकते हैं, मतलब जितनी कैपेबिलिटी है जाने की, उतनी दूर जाएंगे, हाईवे हाईवे पकड़कर। हाँ, कुछ ऐसा ऑफ रोड वगैरह भी मौका मिल गया तो गाड़ी चढ़ा देंगे वहां पर। ठीक है भाई। आखिरकार सैटरडे नाइट आई। सैटरडे नाइट नहीं, फ्राइडे नाइट आई। इन लोगों ने बढ़िया से अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराए, गाड़ी में सवार हुए, रात के 8 बजे के आसपास बेंगलुरु से बाहर की तरफ मजे में निकल चले। जब तक सिटी चल रही थी तब तक तो बढ़िया गाने चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर बातचीत चल रही है, एंजॉयमेंट चल रहा है। सिटी से जब ये लोग बाहर निकले तो आधी रात का समय टच होने वाला था। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे और चिकड़म पुकड़म तो खाते हुए चल ही रहे थे गाड़ी में। कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं, चिप्स खा ले रहे हैं, लेकिन अब भूख लग गई थी। सक्षम जो इतने कंसंट्रेशन से बेंगलुरु की ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर यहाँ तक लेकर आया था इतनी देर में, इसकी हालत खराब हो गई थी। सक्षम का बहुत मन कर रहा था अब कोई ढाबा वाबा मिले, वहां पर मैं गाड़ी लगाऊं और मस्त हम लोग डिनर करें। लेकिन बहुत सारी दुकान क्रॉस हो गई थी रास्ते में, लिटरली बहुत सारी। लेकिन सक्षम ने गाड़ी कहीं पर भी नहीं रोका, क्योंकि सक्षम और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी परिधि, ये दोनों खाने के मामले में थोड़े से चूजी थे। ऐसे ही कहीं पे भी नहीं खा लेते थे जब तक इनको कुछ बहुत ही डिसेंट और थोड़ा अच्छे लेवल का ना दिखे। ये लोग वहां का पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसा वाला इन लोगों का सिस्टम था भाई। अब रहता है सबका अलग अलग अपना हिसाब किताब रहता है लाइफ में। तो ठीक है, मस्त से अपनी गाड़ी चला रहा है और एक ब्यूटीफुल सा ढाबा दिख गया, एकदम मूवी वाली वाइब दे रहा था। सिटी से ये काफी दूर है, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और पेट में चूहे ऐसे डांस कर रहे हैं कि जैसे कि मानो क्या ही बताऊं आपको। गाड़ी लगा दी, वहां पर मस्त से अपना खाना वाना खाए और खाना खा के ये लोग गाड़ी में सवार हुए हैं और डिसाइड किए हैं कि अब थक गए हैं यार। खाना खा के ऐसी थोड़ी सी नींद जैसी आ रही है। और सक्षम को ही प्रॉपरली गाड़ी चलाना आता था, हाँ? हर्ष को भी नहीं आता था और दोनों लड़कियों को भी नहीं आता था। इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किए कि थोड़ा आगे और जाएंगे और कोई होटल वगैरह मिल जाएगा तो वहां पर सोएंगे। अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं, थोड़ी आगे जा ही रहे थे, एक लाइट इनको दिख भी गई थी। बड़ा सा जो बोर्ड नहीं लगा देते हैं क्या, किसी होटल ने लगा कर रखा था बड़ा सा बोर्ड। इन लोगों को पीछे रोड से दिख गया था कि हाँ होटल आने वाला है, कि इनकी गाड़ी जो है वो अचानक से स्लो होने लगी। अच्छी खासी स्पीड में चल रही गाड़ी अचानक से टाइट सी चलने लगी। अब जो जितने तीनों लोग बैठे उन लोगों को क्या मालूम, उनको ऐसा लगा कि सक्षम ही गाड़ी धीरे कर दिया। लेकिन सक्षम के चेहरे से अब समझ में आने लगा था कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। बाजू में ही, मतलब को ड्राइवर सीट में ही परिधि बैठी हुई थी और परिधि ने तुरंत बोली, सक्षम सब ठीक तो है ना? सक्षम बोलता है, नहीं यार, गाड़ी एकदम टाइट से चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कोई फोर्स है, अनोन फोर्स, जो गाड़ी को पीछे खींच रही है।
ऐसे में तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो जवाब सुनकर परिधि क्या कहती है कि नहीं 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 यार, गाड़ी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करो, साइड में गाड़ी रोक कर एक बार चेक कर लो, बोनेट वगैरह में, इंजन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनता है, गाड़ी साइड में लगाता ही है, उतरता ही है। तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उतरता है और जैसे ही बोनट खोलता है गाड़ी की तरफ, इधर तरफ जंगल था, जंगल तरफ से चलकर एक औरत आती है। इस औरत की उम्र ये कोई 30-31 साल की रही होगी। ये औरत बड़ी ही शांत सी दिख रही थी, चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं, ना ही दुख, ना ही खुशी, ना ही कोई घबराहट। रात के लगभग 1 बजे के आसपास ये कौन औरत है यार, जो ऐसी चली आ रही है यहाँ पर इनकी गाड़ी के पास और इन तीनों को जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं ध्यान से देख रही है। ये तीनों को थोड़ा अजीब लगा, अपनी गाड़ी के कांच बंद ही रखे थे, अंदर से देख रहे थे वो औरत आकर खड़ी हुई हमको घूर रही है। वो अब बोनट में काम कर रहे सक्षम के पास जाती है और बोलती है, मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बना कर रखी हूं, तुम लोगों को चाहिए क्या? सक्षम को लगता है कि कोई पागल औरत है, अजीब भी लगा। जल्दी से उसने अपना बोनट बंद किया, गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया। सब लोग पूछने लगे कि क्या हो गया, क्या बोल रही है वो? सक्षम बोलता, पता नहीं खाने वाने के बारे में ऐसा करके पूछ रही थी यार, उसको ध्यान मत दो ज्यादा, मुझे बहुत डाइसी लग रही है, चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ मैंने कुछ किया तो हूँ इंजन में, चालू करके देखते हैं होती है क्या। ऐसा बोला सक्षम ने चाबी घुमाया और गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी मस्त से चालू हो गई। ये लोग बढ़िया से ड्राइव करते करते जल्दी से, वो औरत पीछे ही खड़ी रह गई। उस गाड़ी के मतलब उस औरत के आसपास कुछ भी नहीं था, गाड़ी, साइकिल, बाइक कुछ भी नहीं थी। वो औरत वैसे ही खड़ी थी, जंगल तरफ से चल कर आई थी। ये लोग बढ़िया से ड्राइव करते करते अब उस होटल में पहुंच गए जिसकी लाइट इनको थोड़ी दूर पहले दिख गई थी। मतलब कितनी दूर पहले, लगभग यही कोई आधा किलोमीटर पहले दिख गई होगी। बड़ी से बोर्ड लगा के रखे थे उन होटल वालों ने, बहुत बड़ा बोर्ड, तो इनको पीछे से ही समझ में आ गया था। हाँ जनरली हाईवे वगैरह में होटल वाले ही ऐसे बोर्ड लगा कर रखते हैं जिन्हें कम से कम आधा किलोमीटर पहले देखा जा सके कि हाँ यहाँ पर हम रुक सकते हैं, क्योंकि हाईवे में गाड़ियाँ फास्ट चल रही होती है, लोगों को पहले सिग्नल मिल जाए तो गाड़ी स्लो कर सकते हैं, साइड की तरफ ले सकते हैं। इसलिए लोग आधा किलोमीटर पहले देख लिए थे। अब वो होटल आ गया है, गाड़ी रोके और गाड़ी से जैसे ही उतरे सोचे कि आज रात यहाँ स्टे करेंगे। उतर के जैसे ही अंदर उस रिसेप्शन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही बाहर से एक कांच का दरवाजा था उस होटल का, बाहर से इन चारों को साफ साफ दिखाई देता है। रिसेप्शन काउंटर में बाजू में एक चेयर लगी हुई है और उस चेयर में एग्जैक्टली क्या, वही औरत बैठी हुई है जो थोड़ी देर पहले उनको जंगल साइड दिखी थी। बोल रही थी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाई हुई हूँ। ये देखकर कुछ सेकंड के लिए डर गए कि ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। हम तो कार से थे और बड़ी स्पीड से आए, वो पैदल पैदल हमसे तेज कैसे पहुंच गई? कुछ ही मिनट में, लगभग 1-2 मिनट में कैसे पहुंच गई वो? खैर ये एक दूसरे को इशारा करके बात की, कैसे पॉसिबल हो सकता है। और बात करते करते अब अंदर बढ़ गए। अंदर जैसे गए तो वो चेयर खाली। बाहर से, मतलब दरवाजे के बाहर से जिस चेयर को इन लोगों ने देखे थे कि अंदर वो औरत बैठी हुई है, अंदर पहुंचे तो वो चेयर खाली। बोले, अरे ये क्या, हमारे दिमाग में कोई वहम हो रहा है क्या? खैर इतने में रिसेप्शनिस्ट, वहां पर एक आदमी था, वो बोल पड़ा, कहिए सर किस तरह का रूम चाहिए आपको? इन लोगों ने बता दिए। दिमाग से निकल गई वो औरत का, लगा कि कोई वहम होगा। ऐसा ऐसा रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए भाई, मिल जाएगा क्या? रिसेप्शनिस्ट ने बोला बिल्कुल मिल जाएगा, 2nd फ्लोर में मेरे साथ चलिए। 2 चाबी लिया, 2nd फ्लोर में पहुंच गए। अभी रात के तकरीबन 1:15 से 1:30 का समय हो रहा होगा, मैक्सिमम 1:30 पकड़ लो। 1:30 बजे के आसपास अलग रूम में चले गए अपने हर्ष और नंदिनी, और एक दूसरे रूम में चले गए अपने परिधि और सक्षम। ज्यादा मतलब बहुत थके हुए थे, ज्यादा कुछ भी नहीं किए, पानी वानी पिए और बिस्तर में बस अपने आप को शट डाउन करने के लिए लेट गए कि अब भाई सो जाते हैं, अभी हो गया, बहुत थकान है, जब नींद खुलेगी तब गाड़ी उठाएंगे, फिर आगे जाएंगे या पीछे अपने घर की तरफ, वो उसी समय डिसाइड करेंगे क्योंकि अगला दिन तो छुट्टी वाला है। ऐसा बोल के ये सो गए। अब सोए हुए लगभग 1 घंटे हुए होंगे, रात के 2:15-2:30 बज रहे होंगे। परिधि की प्यास से नींद खुलती है। परिधि उठती है और देखती है सक्षम उसके बाजू में नहीं सो रहा है। परिधि को टेंशन होता है, अरे सक्षम कहाँ गया? बाथरूम की लाइट बंद है, दरवाजा भी बंद है, तो सक्षम, ये कमरा इतना बड़ा भी नहीं है कि ऐसे कहीं छुप जाएगा, गायब हो जाएगा। अजीब सा लगा। सोची कि एक बार खिड़की से बाहर की तरफ देखती हूँ क्या, नीचे तो नहीं है गाड़ी के पास, क्योंकि जो रूम इनको मिला था
जिस रूम में परिधि और सक्षम थे उस रूम की खिड़की खोलो तो नीचे खड़ी इनकी गाड़ी इनको दिखाई दे रही थी, मतलब पार्किंग का व्यू इनको दिख रहा था। तो परिधि ने सोची जब सक्षम यहाँ पर नहीं है तो हो सकता है उठा होगा, दरवाजा बंद करके नीचे गाड़ी की तरफ गया होगा किसी रीजन से। देखती हूँ भला। उठी और जैसी ही खिड़की खोली कमरे की, वैसे ही नीचे क्या देखती है कि नीचे सक्षम खड़ा हुआ है अपनी कार के बाजू में, लेकिन अकेला नहीं। एग्जैक्टली क्या, वही औरत के सामने। वही औरत जो थोड़ी देर पहले इनको जंगल में दिखाई दी थी, फिर भ्रम हुआ था कि सचमुच में दिखाई दी थी, पता नहीं, रिसेप्शन में चेयर में बैठी हुई। और अभी यहाँ परिधि को ऐसा लगा कि ये औरत तो पीछे ही पड़ गई है यार, ये क्या बात कर रही होगी सक्षम से। यहाँ से सोची आवाज़ लगाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि होटल में और भी लोग रहते हैं। मैं डायरेक्टली नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कि वो चाह क्या रही है, मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे ही पड़ गई है क्या। दिमाग खराब, उसको तो सबक सिखा दूंगी ऐसे करके। अपना चाबी पकड़ी कमरे का और नीचे जैसी पहुंची। नीचे जैसी पहुंचती है वो क्या देखती है भाई कि वो जो औरत है ना उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जैसे ही वो बाहर निकली होगी रिसेप्शन से, थोड़ी दूर खड़ी हुई थी वो औरत और सक्षम, तो उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से देख रही थी तो थोड़ा क्लियर था क्योंकि थोड़ा नजदीक था, लेकिन रिसेप्शन से अभी बाहर निकली नीचे आके तो थोड़ा दूर है ये लोग, तो औरत का चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। उसको देखते देखते गुस्से में आगे बढ़ी है। एग्जैक्टली जब उस औरत के चेहरे का व्यू इसको मिला, ये काफी नजदीक पहुंची थी क्योंकि वो थोड़े अंधेरे में खड़े हुए थे। औरत के चेहरे को देखकर ये कांप गई क्योंकि औरत का चेहरा बहुत डरावना दिख रहा था। लाल पानी से पूरा सड़ा हुआ, पूरा गला हुआ, एकदम गंदी खराब सी स्किन, आंखें ऐसी कि लगभग पूरी बाहर गिर जाएगी, एकदम बाहर आ गई थी। लाल लाल टमाटर के जैसे चमक रही थी, एकदम लाल लाल खतरनाक। औरत के कुछ कुछ दांत टूटे हुए थे और उन्हें टूटे हुए दांत के साथ ऐसा करियो रे भाई। इतना खतरनाक नजारा था, इतना खतरनाक नजारा कि वो कुछ सेकंड के लिए ऐसा फील करी कि मैं डर के मारे बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन उसने अपने आप को संभाली, उससे नजर हटाई उस औरत से, अपने बॉयफ्रेंड को खींचने लगी। और उसी समय इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर पड़ी। बॉयफ्रेंड तो अपनी सुध-बुध में नहीं था, सक्षम बस उस औरत को ऐसे देखा जा रहा है, ऐसा जैसे कि मानो उस औरत से सक्षम हिप्नोटाइज हो गया। परिधि ने सक्षम को पकड़ के पूरा झंझोड़ दी, सक्षम होश में आओ। सक्षम ऐसा रियलाइज किया, शिट क्या हुआ। उसको अब पकड़ के वापस से हाथ पकड़ के जो खींचते हुए अंदर लेकर गई। सक्षम यहाँ से निकलना होगा, हमें निकलना होगा, चलो चलो चलो। वो दोनों को उठाओ, जल्दी जल्दी गए, उनका दरवाजा पीटे, उठो उठो, यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। सक्षम इतनी देर में समझ चुका था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उसने भी इस औरत की झलक देख लिया था, तभी झलक देख के फिर वो भागा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर। अंदर हर्ष और नंदिनी को उठा दिया गया। जल्दी से इन लोगों ने अपना सामान उठाया। देखो पैसे पहले ही एडवांस में पे कर दिए थे। नीचे रिसेप्शनिस्ट नहीं दिख रहा था उस समय, ना ही कोई बॉय दिख रहा था। इन दोनों ने अपना, मतलब चारों ने जल्दी जल्दी बैग उठाए और अब गाड़ी के पास आए तो वो औरत नहीं थी। जल्दी से गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट किए हैं और वहाँ से भगाने लगे। गाड़ी भगाते भगाते भाई आप विश्वास नहीं मानोगे, थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी होगी कि बीच रोड में फिर से गाड़ी एकदम टाइट चलने लगी। सेम वैसे ही ये पूरा फुल एक्सीलेटर दे रहा है, रोड एकदम स्ट्रेट है, फर्स्ट गियर में गाड़ी है, गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, खिंच ही नहीं पा रही है, जैसे कि मानो कोई गाड़ी को अपोजिट पीछे खींच रहा हो। अब ऐसी आवाज़ आने लगी थी कि इंजन अब एकदम फट जाएगा, वैसी वाली आवाज़ थी कि इतने में इन लोगों को किस्मत से लकीली एक दुकान दिखाई दी थी। एक दुकान जो कि टपरी जैसी थी। रात बेरात जैसे ढाबे खुले रहते हैं वैसे चाय वाय की टपरी भी खुली रहती है हाईवे में, तो वो दिखाई दी थी। जैसे तैसे करके जू 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 दबा दबा के भगवान का नाम ले लेके इन लोगों ने वहाँ तक गाड़ी पहुँचा ही दी है। जैसी वहाँ पर गाड़ी पहुँची, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो सभी लोगों का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये लोग भी अंदर से सेटिस्फाइड हो गए कि हम लोग सेफली एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। कुछ ढाबे वाले लोग हैं, मतलब कुछ टपरी वाले लोग हैं, कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो कुछ और दूसरे घूमने फिरने वाले लोग हैं। ये लोग फिर भी डर के मारे अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अंदर से ही बाहर की तरफ देख रहे थे कि वो औरत पीछा तो नहीं कर रही है।
ये सारी चीज़ें टपरी का मालिक, जो कि ज़्यादा उम्र का था, लगभग 60-65 साल का, वो नोटिस कर रहा था। वो इन लोगों के पास आता है, दरवाज़ा नॉक करता है, गाड़ी का काँच इन लोग नीचे करते हैं बड़ी हिम्मत करके। बुज़ुर्ग आदमी बोलता है, देखो तुम लोगों का चेहरा देख के समझ पा रहा हूँ कुछ परेशानी में हो। बताओ क्या हुआ? आओ बाहर, अंदर बैठ जाओ, थोड़ा साँस ले लो। बहुत ज़्यादा तुम लोग डर गए हो, ऐसे में परेशानी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। ये लोग गाड़ी से उतरे, वो अंकल जी ने पानी-वानी दिए और अंकल जी को इन लोगों ने पूरी बात बताई। अंकल जी बोलते हैं, तुम बड़ी किस्मत वाले हो भाई, कोई मंदिर चले जाओ, माथा टेकने, भगवान का शुक्रिया अदा करने जाओ। तुम जिस स्थिति से निकल कर आए हो ना, वहाँ से कोई ज़िंदा नहीं निकलता है। ये लोग बोलते हैं, अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तब अंकल जी बताते हैं, बोलते हैं, आज से काफ़ी साल पहले की बात है। जिस होटल में तुम लोग रुके हुए थे, वो होटल पहले एक घर हुआ करता था। वहाँ पर किसी का घर था। उस घर में रहता था एक किन्नर। वो किन्नर अपनी ज़िंदगी बड़ी साधारण तरीके से काट रहा था। एक दिन किन्नर को अपने घर के सामने एक लड़की मिलती है, छोटी-सी, 1 आध 2 साल की रही होगी। रो रही थी, अकेली थी, जैसे कि मानो किन्नर के घर के सामने उस लड़की को कोई छोड़कर गया हो। किन्नर को बड़ी दया आई उस लड़की के ऊपर। उसको किन्नर ने गोद ले लिया। किन्नर ने उस लड़की को पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। लड़की बड़ी हो गई, 30-31 साल की हो गई होगी। किन्नर अब बहुत वृद्ध हो चला था, काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी। कुछ लोग आए किन्नर के पास और कहने लगे, ये ज़मीन हमको बेच दो, ये घर हमको बेच दो, यहाँ पर हम होटल बनाएंगे। किन्नर ने पहले प्यार से मना कर दिया कि नहीं नहीं, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था और यहीं पर अब मैं अपने मृत्यु अवस्था में पहुँच गया हूँ, ये जगह मैं नहीं बेच सकता। फिर वो चुपचाप से मानकर चले भी गए। जो लोग होटल खरीदने आए थे ना, वो इज्जत से हाँ ठीक है कोई बात नहीं बोल के चले भी गए। कुछ समय बाद उन लोगों ने एक जाल बिछाए, अपने एक रिश्तेदार लड़के को खड़ा किए, किन्नर के घर उसका रिश्ता लेकर गए। मतलब वो लोग सामने नहीं आए, जो लोग पहले वो जमीन खरीदने गए थे, किसी और को सामने किया, अपने किसी रिश्तेदार को। और एक लड़का भेजे कि किन्नर की जो लड़की है ना गोद ली हुई, उससे इस लड़के की शादी करवा दो। किन्नर को बहुत खुशी हुई कि कुछ ही समय मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी का घर बस जाए। ऐसा करके शादी करवाने के लिए किन्नर रेडी हो गया। और जो लोग थे ना, ये लालची लोग, उन लोगों ने ऐसे नकली पेपर वेपर बनवा लिए झूठे, मतलब कैसे बताऊं, फ्रॉड तरीके से, और किन्नर से साइन करवा लिए वो पेपर पूरे प्रॉपर्टी के थे। किन्नर का घर ज़मीन सब चले गया, इन लोगों के नाम हो गया। जैसे इनके नाम हुआ, वो लोग गायब, एकदम गायब हो गए। यहाँ पर जब इनको समझ में आएगा कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, लड़की की शादी के नाम पे घर ज़मीन सब कुछ चले गई है, तो वो दोनों ने वो घर नहीं छोड़े, बल्कि किन्नर ने और उसकी बेटी ने वहीं पर खुद को खुश कर दिया। उसी घर में खुद को खुश कर दिया। लेकिन जिन लोगों के नाम पे वो ज़मीन और वो घर हो गया था, वो किसकी मानने वाले, वो तो बुरे लोग थे ही। वो लोगों ने वो घर तुड़वा दिए, वहाँ पर एक होटल बनवा दिए। होटल बनवाने के बाद वो अपना बिजनेस चलाने लगे। फिर लेकिन कुछ ही दिन बाद वहाँ पर कोई गेस्ट रुकने के लिए आता, तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो जाती, संदिग्ध तरीके से मृत्यु हो जाती। किसी को किन्नर का भूत दिखाई देता, तो किसी को वो लड़की का, किसी के पीछे भागते, तो किसी को परेशान करने की कोशिश करते। ऐसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड केस होने लगे। तो रात में वहाँ पे कोई रुकता नहीं था। तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी भाई, तुम लोग रुके और सेफली यहाँ से निकल कर बाहर आ गए। अब जाओ, यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर माथा टेको, तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो। इन लोगों का दिमाग हिल गया ये सब कुछ सुन के। फिर से गाड़ी चालू किए, भगवान भोलेनाथ का नाम लेके थोड़ी आगे शिव जी का मंदिर था, वहाँ पर गए हैं। उन दोनों की आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है बहुत ज़्यादा। और बस अपने से कोई गलती हुई होगी उसकी माफ़ी मांगे, और वापस से इतनी देर में काफ़ी समय निकल चुका था, अर्ली मॉर्निंग का समय आ गया था, बिल्कुल मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। अब गाड़ी घुमाए और इज्जत से भगवान के भजन लगाते हुए अपने घर की तरफ आ गए। बीच में कहीं पे भी इनकी गाड़ी में वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। सोचो, आज तक इस घटना को कितने साल हो गए हैं? पूरे पूरे 3 साल। 2023 में घटना घटी थी। परिधि की आंखों के सामने से वो चेहरा ओझल नहीं हुआ है। मुझे लड़की का चेहरा दिखाई दिया था, इतना स्कैरी, इतना डर लगता है। इन परिधि समझ पाती है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, आज वो जिस भी अवस्था में है, वो सिर्फ और सिर्फ एक गलती, एक फ्रॉड की वजह से है। आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए इस कमेंट सेक्शन में प्रार्थना ज़रूर करें।
बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो हमें बिल्कुल ऐसे ही लिख के भेज सकते हैं जैसे कि परिधि ने आज लिख कर भेजी। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। हमारा वेबसाइट, वहाँ पर आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा होगा तो खरीद भी सकते हैं। और गेमिंग चैनल में आज ही एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है, मज़ेदार हॉरर प्लस कॉमेडी, तो जाओ उसको भी एंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल फिर से इसी अंदाज में बिल्कुल फिर से मिलते हैं ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।